हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेज। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे कन्वर्सेशन को इन्हेंस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सारे के सारे फ्रेजेस को। सबसे पहला फ्रेज है सिर्फ नाम का। जैसे हम बोलते ही है बहुत सारे सेंटेंसेस कि तुम मेरे बस सिर्फ नाम के ही दोस्त हो। वह है तो बस एक नाम का ही डॉक्टर, उसे आता जाता कुछ नहीं, बस एक नाम का डॉक्टर है ना। नेक्स्ट फ्रेज जैसे गलती से भी यहाँ मत आ जाना, गलती से भी मुझे कॉल मत कर देना, गलती से भी ये मत कर देना, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है बना फिरता है या फिर था, पास में भी यूज कर सकते हैं हम इसे एंड प्रेजेंट में भी। जैसे तुम बड़े डॉक्टर बने फिरते हो, तुम बहुत बड़े टीचर बने फिरते हो, तुम बहुत बड़े नेता बने फिरते हो, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट चल जाएगा या जाएगी। जैसे कि सपोज कि आप किसी के घर पे गए, उन्होंने पूछा आपसे कि भाई आप चाय लोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक, तो आपने बोला चाय चल जाएगी, है ना। या फिर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर आपको कोई ड्रेस सेलेक्ट करनी है और आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि क्या ये जो मैंने कपड़े चूज के ठीक है, तो उसने कहा हाँ ठीक है चल जाएगी, इट्स ओके, तो चल जाएगी, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे चल जाएगा चल जाएगी, कॉफ़ी चल जाएगी, ठीक है, शर्ट चल जाएगी, या जो भी आपको चलाना हो। नेक्स्ट बेसब्री से इंतजार, मुझे उसका बेसब्री से इंतजार है, मुझे रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतजार है, मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट छुटकारा पाना, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तो देखा सारे के सारे जितने भी फ्रेजेस यहाँ पे नोट किए हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहला फ्रेज देख लेते हैं जो है सिर्फ नाम का, तो है ना। जैसे एग्जाम्पल तो मैंने आपको बहुत सारे बता ही दिया कि तुम तो केवल एक नाम के ही डॉक्टर है ना। मैं सिर्फ नाम का ही टीचर नहीं, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं कोई नाम का टीचर नहीं हूँ, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस। तो सिर्फ नाम का, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं सो कॉल्ड, राइट। तो व्हाट इज सेड टू सिर्फ नाम का, इट इज सेड सो कॉल्ड। जैसे कि तुम बस नाम के ही दोस्त हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो वही सिंपल, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है इज़ाराम का यूज हो जाना है। पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का यूज हो जाएगा। तो तुम केवल नाम के दोस्त हो, यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। तो ये सेंटेंस हो गया यू आर जस्ट। देखिए जस्ट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि केवल, तुम केवल नाम के दोस्त हो, तो केवल के लिए हमने यूज किया है जस्ट। और सो कॉल्ड, देखिए जो भी हमें बोला कि केवल नाम के दोस्त, क्या बोला है, नाम के दोस्त, नाम का डॉक्टर, नाम का अध्यापक, तो उसी से पहले हम इस फ्रेज को यूज करेंगे जिसका भी हम इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया सेंटेंस यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ, कि मैं केवल नाम का डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। तो वहां पे हम यूज करेंगे कि मैं एक नाम का ही डॉक्टर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड डॉक्टर, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया आई एम नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड डॉक्टर, मैं केवल नाम का ही डॉक्टर नहीं हूं। आगे भी आप जो भी सेंटेंसेस आगे इसमें जोड़ना चाहते हो वो जोड़ सकते हो। होप यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे कि मैं केवल नाम का ही नेता नहीं हूं, आई एम नॉट अ सो कॉल्ड मिनिस्टर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है गलती से भी। गलती से भी को भी हम इंग्लिश में कहते हैं इवन बाय मिस्टेक, राइट। इट इज कॉल्ड इवन बाय मिस्टेक। जैसे गलती से भी यहाँ दोबारा मत आ जाना, गलती से भी इस काम को मत कर देना। तो भी हम इस फ्रेज को यूज करते हैं तो किसी चीज के लिए मना किया जाता है, राइट। तो यही सेंटेंस ले लेते हैं कि गलती से भी यहाँ दोबारा मत आ जाना, डोंट कम हियर अगेन इवन बाय मिस्टेक, राइट। तो ये हो गया डोंट कम हियर अगेन इवन बाय मिस्टेक। इसे हम सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं इवन बाय मिस्टेक डोंट कम हियर अगेन, राइट। एक और बना लेते हैं, जैसे कि गलती से भी मुझे कॉल मत कर देना, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, मुझे गलती से भी कॉल मत कर देना। गलती से भी मुझसे मिलने मत आ जाना, डोंट कम टू विजिट मी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी ये काम करना मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट टू डू दिस वर्क इवन बाय मिस्टेक, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। होप ये दोनों फ्रेज आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है बना फिरता है या फिर बनी फिरती है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। वो डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस के ऊपर। जैसे वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनी फिरती है,
है ना। तुम बहुत बड़े लेट साहब बने फिरते हो, जैसे हम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं और जब हम किसी को टोंट मारते हैं, अच्छा तुझे बहुत पता है, तू तू बहुत बड़ा लेट साहब बना फिर रहा है, तुझे तो सब कुछ पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखिए बना फिरता है, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं पोज फॉर, राइट। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे पोज फॉर। अब देखिए अभी अगर जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जस्ट फ्रेजेस है जिन्हें हम सेंटेंस में यूज करते हैं। सेंटेंस किस टेंस का है, उस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी है, उस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, वो हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब देखिए अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो तब हम पोज का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो तब हम इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे। मीन्स इसमें तो एस ही जुड़ेगी क्योंकि ई तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा पोजेज। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का हुआ तो तब हम इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे पोज्ड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम बहुत डॉक्टर बने फिरते हो, तो क्या हो जाएगा, यू पोज फॉर अ डॉक्टर, राइट। तो ये हो गया यू पोज फॉर अ डॉक्टर। तो देखिए बने फिरते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और आपको पता ही है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब वहां पे यूज नहीं होती है। तो दैट्स वाई कि इसमें किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वह बड़ा बुद्धिमान बना फिरता है, आता जाता उसे कुछ है नहीं है, ठीक है, और वह बहुत बुद्धिमान बना फिरता है। तो फिरता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है एंड सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो गया, तो तब हम यहाँ पे पोज में यूज करने वाले हैं एस का। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा ही पोजेस फॉर इंटेलिजेंट, राइट। तो सेंटेंस हो गया ही पोजेस फॉर इंटेलिजेंट, वह बड़ा बुद्धिमान बना फिरता है। एक पास्ट का बना लेते हैं, जैसे क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी चालाकी, तुम तो बड़ी चालाक बने फिरते थे, है ना। ऐसे सेंटेंसेस। तो पहले का सेंटेंस क्या है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे बोल रहे हो। लेकिन अगर हमें ये फ्रेज यूज करनी है कि तुम तो बड़े चालाक बने फिरते थे, तो क्या हो जाएगा, यू पोज्ड फॉर क्लेवर, राइट। यू पोज फॉर क्लेवर। स्मार्ट का भी यूज कर सकते हैं कि यू पोज फॉर स्मार्ट। तो बस आपको पोज का पोज फॉर इसके साथ में प्रपोजिशन यूज होनी है फॉर। होप ये समझ में आ गया होगा आपको, और आज से आई थिंक आप इसको और अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे अपने कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट फेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फेज है चल जाएगा या फिर चल जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट फेज है चल जाएगा या फिर चल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, अभी भी बताऊंगी एग्जाम्पल, डोंट वरी। लेकिन पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं। चल जाएगा या चल जाएगी के लिए हम यूज करते हैं फ्रेज विल डू। विल डू, देखिए जैसे कोई आपको चॉइस दे रहा है कि भाई चाय लोगे या फिर आप कॉफी लोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक लोगे, तो आप बोले मुझे चाय चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। तो यही सेंटेंस ले लेते हैं कि मुझे चाय चल जाएगी। और अगर हम तुम्हें पूछ क्या तुम्हें चाय चल जाएगी, क्या चाय है ओके है तुम्हारे लिए, तो इंटरोगेटिव बना देंगे। अगर इसको पॉजिटिव में बनाएंगे कि चाय चल जाएगी, तो तब हम बोलेंगे कि टी विल डू। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में पूछ रहे किसी से कि क्या चाय चलेगी, तो तब हम विल को स्टार्टिंग में यूज करेंगे, विल टी डू। दोनों ही सेंटेंस में बना देती हूँ, राइट। तो ये हो गया टी विल डू, तो चाय चल जाएगी। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि क्या चाय चलेगी, तो विल टी डू। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि आप क्लास में हैं और आपके पास पेन नहीं है, ठीक है, जो कि अक्सर होता नहीं है स्टूडेंट्स के पास में, हमेशा एक दूसरे से छीन छान के काम करते हैं वो। हाँ कुछ सिंसियर भी होते हैं जो अपने पेन लेके जाते हैं, बट जो अपने पेन लेके जाते हैं वो बहुत रेयरली किसी को देते हैं। बट फिर भी चलो, अगर किसी ने कहा कि पेन है तुम्हारे पास में, तो उसने कहा कौन सा, उसने कहा ब्लैक दे दो, बोला ब्लैक तो नहीं है, क्या ब्लू चल जाएगा, राइट। तो क्या ब्लू चल जाएगा, वो वहां पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, विल ब्लू पेन डू। तो क्या हो गया, विल ब्लू पेन डू, क्या ब्लू पेन चल जाएगा। उसने कहा हाँ चल जाएगा, ब्लू पेन चल जाएगा, तो तब हम क्या बोलेंगे, ब्लू पेन विल डू, राइट। तो ये हो गया क्या ब्लू पेन चल जाएगा, आंसर आया यस, हाँ ब्लू पेन चल जाएगा, ब्लू पेन विल डू। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, है ना, गर्ल्स को अब बहुत ज़्यादा चूजी होती है, सारी चीज़ें मैचिंग की चाहिए। अगर कोई ड्रेस पहनी है तो उस पर मैचिंग का दुपट्टा होना चाहिए, मैचिंग के ही शूज़, जो भी पहने, शूज़ पहने हो तो सैंडल पहने हो, वो भी सब मैचिंग के ही। अब परेशानी हो जाती है, कभी कभी दुपट्टा नहीं मिल पाता है, एक दुपट्टा नहीं मिला तो दूसरे दुपट्टे को दिखा रहे अपने फ्रेंड को, क्या देखना ये दुपट्टा चल जाएगा, तो
तो ऐसे सेंटेंस, तो वहां पे भी ये तो मीन्स ऐसा है ना, ये वाला फ्रेज बहुत बार हम इसे यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो अगर कोई दुपट्टा दिखा रही है वो और कह रही है कि विल दिस दुपट्टा डू, क्या ये दुपट्टा चल जाएगा, और सामने से क्या रिप्लाई आया, हाँ ये दुपट्टा चल जाएगा, दिस दुपट्टा विल डू। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। तो होप ये दोनों के दोनों फ्रेज आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट फ्रेज है बेसब्री से इंतजार। बेसब्री से इंतजार के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट, इट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार। जैसे कि मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखिए पास्ट का भी हो सकता है सेंटेंस, प्रेजेंट का भी हो सकता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज आर एम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और अगर पास्ट का है तो तब हम वोज वर यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर का है तो विल शैल यूज करेंगे। होप इतना तो आप जानते ही हो। तो यही एग्जाम्पल बना लेते हैं कि वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, राइट, इट्स ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और अगर यही सेंटेंस मैं फ्यूचर में बोलूं कि मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा, तो ये हो जाएगा आई विल लुक फॉरवर्ड यू, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये लुक हो जाएगा, आई विल लुक फॉरवर्ड टू यू, तो ये हो जाएगा इंग्लिश में, राइट, आई विल लुक फॉरवर्ड। अब आप ये मत सोचेगा कि यहाँ पे तो लुकिंग बताया, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द टेंस वर्ब चेंज हो जाएगी। आई विल लुक फॉरवर्ड टू यू, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। और अगर ये पास्ट का है कि वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो ये हो जाएगा ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे, राइट। तो ये हो गया आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो जब भी आपको बेसब्री से वर्ड यूज करना हो अपने सेंटेंस में, तो यू हैव टू यूज लुकिंग फॉरवर्ड टू इसके साथ में लगा हुआ मिलेगा आपको, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है छुटकारा पाना, राइट। तो नेक्स्ट फ्रेज हम देखने वाले हैं छुटकारा पाना। जैसे कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस सारे झंझट से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस जॉब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जब आप परेशान हो जाओ किसी से और आपको उससे दूर होना हो, राइट, तो ऐसे सेंटेंस। तो छुटकारा पाना, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं गेट रिड ऑफ, राइट, इट्स गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। जैसे मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, राइट, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं। पास्ट में बना लेते हैं, जैसे कि अब वह इस जॉब से छुटकारा पाना चाहता था। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी छुटकारा पाने की बात होगी तो भाई वो हमारी इच्छा होगी, तो उस सेंटेंस में वॉन्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चाहता हूं ही आना है इसके साथ में, ठीक है। तो मैं इस जॉब से छुटकारा पाना चाहता था, आई वॉन्टेड पास्ट का हो जाएगा, तो इसी की ही वर्ब यूज करेंगे हम। तो आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस जॉब, आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस जॉब, मैं इस जॉब से छुटकारा पाना चाहता था। कोई सिचुएशन है, आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो आप चाहते हो कि मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर कौन इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाना चाहेगा, तो ये हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। तो छुटकारा पाना चाहेगा, हु विल नॉट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। तो ये सेंटेंस है हु विल नॉट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कौन इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना नहीं चाहेगा, तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ट्रांसलेशन के ऊपर। ये जस्ट फ्रेज है, इन्हें कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी सारे फ्रेजेस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे आप लोगों से, तो सारे के सारे हमने कवर कर लिया है। होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे और आप उन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।